टेंस। चलिए टेंस पढ़ते हैं आज हम। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लिया जाए, ठीक है। बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखो आज एक नई चीज़, ठीक है, नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। आपने बहुत बार देखा हो, जब भी आपने टेंस पढ़े होंगे तो फिर आपने रट्टाफिकेशन किया होगा, ठीक है, कि ये आपने रट्टाफिकेशन किया होगा, है ना, कि रा रही रे वाले वो वाले जो होते हैं, ठीक है, वो आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यू वगैरह, ठीक है। इस तरह से आपने था आ जाए तो पास्ट हो गया, होगा अगर होगा होगी, ये अगर आ जाए तो फ्यूचर होगा फ्यूचर, और अगर और जैसे है वाले जितने भी होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। आज कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं। देखो आज मैं तुम्हें ये मान के चलता हूँ, टेंस या आप ये कह दो ये वर्ब, ठीक है, टेंस या कह दो वर्ब। अब मैं अगर आपको वर्ब टेंस दे दूँ, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको टेंस दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि साहब वर्ब बता दो, तो बता सकते हो, ठीक है। टेंस दे दिया जाए और वर्ब का पूछा जाए तो बता सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इजीली बता सकते हो। देखो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कह दूँ कि सब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस है दैट मीन्स कि वर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट है तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसी तरह से मैं ये कह दूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दूँ, पूछ लूँ कि टेंस बताओ, ठीक है, तो टेंस क्या होगा, मान आप कहोगे सर पास्ट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में आती है, जो बीत गया है उसमें आती है। और आप ये कह सकते सब मैं टेंस दे रहा हूँ प्रेजेंट टेंस, और आप क्या दोगे सर प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब आएगी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है जो काम प्रेजेंट में होता है उसके लिए वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ये आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड अगर हम बात करें कि मैं कह दूं कि मैं सर फ्यूचर टेंस दे दूं, तो आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ लगानी है, यही इसी चीज़ से आप याद कर सकते हो कि अगर आप टेंस दिया है तो आप वर्ब पता कर सकते हो, ठीक है, टेंस दिया है तो वर्ब पता कर लो, वर्ब दिया है तो टेंस पता कर लो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सीधा सीधा कि जो टेंस होता है वो बराबर होता है वर्ब के, मतलब जो टेंस है वही वर्ब होते हैं और जो वर्ब है वो आपका टेंस होते हैं। तो या तो वर्ब कह दो या टेंस कह दो, हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो दोनों एक ही होते हैं। आपने पहले अलग अलग पढ़ा, अब हम समझाता हूँ कि एक ही होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं साथ, मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। देखो टेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो टेंस का मतलब समझो। टेंस का मतलब क्या होता है वो सुनो। टेंस का मतलब होता है सर टाइम, टाइम, टेंस मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। समय क्या होता है, या तो वो जो चल रहा है, ठीक है, या वो जो बीत गया, या फिर वो समय जो आने वाला होता है, ठीक है। हम तो टाइम को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, आपको भी मालूम है कि 3 भागों में हम उसको बांट देंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब एक तो होता है कि सब जो टाइम चल रहा है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो भी चल रहा है, समय आप पढ़ रहे हो वो प्रेजेंट में चला गया। एक आप कह दोगे पास्ट, ठीक है, पास्ट जो कि बीत गया है, ठीक है, जिस टाइम आपने क्लास में एंट्री किया होगा वो आपका पास्ट होगा। और अब जो क्लास आप ख़त्म करके वापस जाओगे वो आपका कौन सा हो जाएगा, दैट मीन्स आने वाला जो समय होता है वो फ्यूचर होता है। इंग्लिश भाषा की एक लिपि है, ठीक है, समझो इस बात को, इंग्लिश भाषा की एक लिपि है, जैसे कि एक लिपि है, लिपि, इंग्लिश भाषा की एक लिपि, क्या है लिपि, वो लिपि सब ये है कि एक लिपि है रोमन, लिपि का नाम क्या है, रोमन लिपि है, ये लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा बात है, सुनो।
नोट लिपि है रोमन। रोमन लिपि ये कहती है कि समय जो होता है, समय वो सिर्फ दो ही टाइप का होता है। ठीक है, समय कितने टाइप का होता है? सिर्फ दो टाइप, या तो प्रेजेंट में गिना जाएगा या पास्ट में गिना जाएगा। ठीक है, फ्यूचर नाम का कोई भी टाइम नहीं होता। फ्यूचर नाम का कोई टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेजेंट का हमें पता है, चल रहा है, जो समय चल रहा है उसका तो पता ही है हमें कि चल रहा है। पास्ट जो बीत गया उसका भी पता है हमें। फ्यूचर का इस क्या किसको पता है? पता है किसी को? फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि सब फ्यूचर जो है आने वाला समय है, जिसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आपके फ्यूचर में होने वाला है। बाकी बाय द वे पता नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं अब सुन, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, ठीक है, वो समझा बात को, कि फ्यूचर का जो अनुमान लगाया जाता है उसका कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कल कल स्कूल लगेगा, कल स्कूल लगेगा। ठीक है, ऐसे मैं बोल दूँ कि कल स्कूल लगेगा, तो अगर इसकी क्या गारंटी है अभी कल लगेगा? मान लो कुछ सरकारी छुट्टी आ जाए, एमरजेंसी छुट्टी आ जाए, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद में आ जाए, अब रिपोर्ट आ जाए, नोटिस आ जाए कि सर छुट्टी है कल, क्या किसी को पता है? फ्यूचर नहीं पता। अब कोई कह दे कि सर कल मैं 8 बजे जाना है मुझे, ठीक है, कहीं पर जाना है 8 बजे, मान लो भगवान ना कर बीमार पड़ जाए, ठीक है, तो पता है फ्यूचर का? नहीं पता किसी को। प्रेजेंट का पता है सबको, पास्ट का पता है, और फ्यूचर का तो भाई साहब नहीं पता। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो टाइम चल रहा है। ठीक है, हिंदी में बोले तो वर्तमान काल, इंग्लिश में ये है भूतकाल। भूत यानी कि बीतना, भूत भूत मतलब बीतना, वर्तमान चलना, वर्तमान यानी कि वर्तमान चलना, और ये है भविष्य। लेकिन हिंदी भाषा की लिपि ये कहती है, सब हिंदी भाषा में जो इंग्लिश ट्रांसलेट की गई है, देसी इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, इंडियन इंग्लिश जो है, उसके अंदर आपके 3 तरह के टेंस गिने गए हैं, जिसमें फ्यूचर टेंस भी इन्वॉल्व है। आप फ्यूचर को भी इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये बात तो थी, थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें थी हम यहाँ पे समझ रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ समझाता हूँ कि इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, एक स्ट्रक्चर भी होता है तीनों। मैं वो समझाता हूँ पहले। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। स्ट्रक्चर जो रहेगा इनका इनका स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पूछूँ साहब इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है, ये किसका फॉर्मूला है? ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इसको फ्यूचर प्रेजेंट में बोलेंगे। ठीक है साहब, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये ना प्रेजेंट सिंपल है, ना कोई अभी भी कोई टेंस ही नहीं है। ठीक है, सही सी बात मैं बताऊँ आपको, कोई भी टेंस नहीं है। कोई टेंस नहीं होने का मतलब है कि अगर क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर, अगर मैं वन लगा दूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूँ, तो कहोगे प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। अगर सेकंड फॉर्म लगा दूँ तो पास्ट बन जाएगी, थर्ड लगा दूँ तो क्या बनेगा? फ्यूचर बनेगा। ये भी आपको पता है। ठीक है, अब सुनो, पहले तो कुछ चीज़ें आपने पढ़ा होगा कि टेंस जो होते हैं 3 होते हैं, उनके आगे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं कि सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आपके पास्ट में पढ़ा हुआ, पास्ट में भी सेम रहेगा, सिंपल पास्ट, कंटिन्यू पास्ट, और परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट। इस तरह से एक चीज़ और समझाता हूँ, देखो, मेरे हिसाब से टेंस जो होते हैं वो 3 नहीं 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। ये नया है थोड़ा सा, आई होप आपको पता है कि नया है, लेकिन ये नई चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए। पहली जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट की है, जिसे हम कहते हैं सिंपल, या आप ये कह सिर्फ प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट,
दूसरा कौन सा होता है? पास्ट। तीसरा बन जाता है सब परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू ऑन द सेल्फ। लास्ट इज प्रेजेंट अगेन, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंपल प्रेजेंट ही लिखता हूँ, सिंपल प्रेजेंट। तो कितना होगा? प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू और सिंपल प्रेजेंट। 5 तरह के होते हैं, तो 5 टाइप मैंने आपको बता दिए। अब इसको पहचानना सीखो। सुनो, जब वर्ब प्रेजेंट टेंस होगा तो ये सुनो कि प्रेजेंट टेंस आएगा तो या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप एस लगा दोगे, ठीक है, या फिर मैं मानूँ कि प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, जैसा कि है वो वैसा ही आएगा। अगर मान लो कि डू वर्ब है तो डू की डू आएगी। ठीक है, इस तरह से अगर कोई और वर्ब है, मैं मान लेता हूँ कि रन है तो रन का रन आएगा। ठीक है, प्ले है तो प्ले का प्ले आएगा। मतलब कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड, परफेक्ट आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यू आ जाए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू ही है। ठीक है, ये कंटिन्यू आएगा यहाँ पे, कंटिन्यू। ओके, ठीक है, कंटिन्यू है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और लास्ट है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये बढ़ेगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेम का सेम आएगा, कोई इसमें भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर क्या क्या आता है? इज एम आर, वॉज वर, इज एम आर आता है, हैज़ आता है प्रेजेंट में। और कौन है, क्या आता है? इज एम आर आ गया, हैज़ आ गया, विल आ गया। ठीक है, वो जो होते हैं वो आते हैं, हैज़ एम, इज एम आर। ठीक है, ये सब आते हैं। और पास्ट में क्या आता है? तो पास्ट में जो डू डज है वो भी इसमें प्रेजेंट में आता है। तो प्रेजेंट में क्या क्या आएगा? प्रेजेंट में एक तो आपके आता है इज एम आर। ठीक है, इज एम आर हैज़। ये पता, देखो देखो मैं सभी प्रेजेंट के सभी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो कंटिन्यू है, चाहे परफेक्ट है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू, सबके लेके चलूँगा इससे, क्योंकि वो प्रेजेंट, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के सभी हम हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। तो इज एम आर हैज़ हैव। ठीक है, हैज़ हैव आगे आगे भी हो जाएगा, तो मैं आगे करवा दूँगा इसको। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे इसके बारे में क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। टाइप है, और टाइप के अंदर 5 तरह के टाइप मैंने बता दिया आपको। अब मैं बात करूँगा इनके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, जो वर्ब जो होते हैं उनके बारे में, कि क्या, जब क्या होगा तो क्या आएगा, क्या होगा क्या आएगा, वो हम बात करते हैं। जब भी मिल जाए आपको इज एम आर, ठीक है, याद रखना इज एम आर, अभी बताया था। ठीक है, इज एम आर मिल जाए तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपको मिल जाए इज एम आर, जब भी इज एम आर मिलेगी तो क्या आता है? वर्ब इज एम आर आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इज एम आर में। और इसी तरह से अगर आप हैज़ हैव डू डज जितने भी हैं उन सब के साथ क्या आएगा? हैज़। तो गर्म हो गया शायद। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। जब भी इज एम आर आ जाए, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, दैट मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट। इस तरह से वॉज, वर, हैड, डिड आ जाए तो क्या होता है? डिड आ जाए तो पास्ट। ठीक है, पास्ट होता है। हैज़, हैव, हैज़ बीन आ जाए तो परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और इज़, एम, आर, वॉज, वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये
आ जाए तो क्या होता है, कंटिन्यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और फोर्थ फॉर्म क्या होती है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, उसके साथ क्या आ जाएगा, ING आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। दैट मीन्स कि वो कौन सा टेंस हो जाएगा, वो कौन सा टेंस है, तो ये देखो इज़, एम, आर, हैज़ या हैव सभी के सभी प्रेजेंट में है। ठीक है, सभी के सभी किस में, प्रेजेंट में है। चाहे आप कंटिन्यू में गिनो, चाहे परफेक्ट में गिनो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू में गिनो। ठीक है, वो सभी सब किस में, प्रेजेंट में है। और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। वॉज, वर, हैड या डिड आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब पास्ट। हैज़, हैव, हैज़ बीन आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इज, एम, आर, वॉज या वर आ जाए तो कंटिन्यू कंटिन्यू टेंस होता है। और कंटिन्यू टेंस आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ING लगाना है, और मैं वो आपको समझा दूँगा। चलो, सो इतना तो समझ लिया आपने। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या सीन है इसका। इतना करने के बाद में हम बात करें लास्ट सिंपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल में बात कर लेते हैं। सिंपल, तो ये 4 टेंस हो गए। सिंपल प्रेजेंट की बात कर लें। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो डू आएगा डज आ जाएगा। ठीक है, डू आ जाएगा, डज आ जाएगा। दैट मीन्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी। और एक मेन स्ट्रक्चर जो है, मेन स्ट्रक्चर तो बता दी गई है, वो मेन स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा। कौन से स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स अ मेन स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सब करने वाला, यानी कि जो करता होगा आपका, जो करने वाला होगा वर्क, जो आपका मेन जो करेक्टर है वो है आपका कर्ता। वर्ब क्या है, क्रिया। ठीक है, जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो आपका वर्ब हो रहा है। ठीक है, और जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। वस्तु जैसे आप कहते हो वो होता है कर्म, होता है जो कार्य हो रहा है वो होता है। इतनी चीज़ें हम आप यहाँ पढ़ने वाले पढ़ा दिए गए हैं। अब आगे समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहले टेंस को उठाता हूँ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को उठाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखी, मैंने लिख दिया। अब स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ कि कौन कौन से में कौन सा स्ट्रक्चर आता है। प्रेजेंट जब आएगा, प्रेजेंट जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा तो स्ट्रक्चर कौन सा डालोगे आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास्ट, पास्ट है तो कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर मैं परफेक्ट की बात करूँ, थर्ड की मैं बात करूँ, तीसरे की मैं बात करूँ तो आ जाएगा, तीसरे की मैं बात करूँ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कंटिन्यू अगर टेंस आ जाए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से सिंपल में बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट में आता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये होते हैं आपके टेंस के कुछ प्रकार थे, कुछ मैं यहाँ पे, ठीक है, टेंस के कुछ टाइप थे, कुछ बेसिक चीज़ थे टेंस में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं क्लास को प्रॉपरली। आज थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो कल से प्रॉपरली स्टार्ट कर दूँगा। और कल से प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से PDF वगैरह डाउनलोड कर देना। टेलीग्राम पे भी दे दूँगा PDF, तो ठीक है, तो टेलीग्राम में जाके वहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, सो बस आप इसको देख लीजिएगा, आराम से। नहीं समझ आया फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट की क्लास थी। थैंक यू वेरी मच, एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।